देखिए बच्चों, आज के ऑर्गेनिक के क्लास में तो बच्चा पार्टी लोग पिछले क्लास में आप लोग क्या सीखे थे? अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में ना सीखे थे क्या जी? बोलिए। हेलो। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? कोई एक इंसान बताए। जा, सब के सब सो गया है का जी? हेलो। अल्केन का जनरल फार्मूला बताइए आप लोग। और अल्कीन का? आप पीछे से कौन बोल रहा है जी? हैं? सरोज दीदी है क्या? अरे वाह। चलिए। अनिशवा काहे नहीं बोल रहा है जी? हेलो। अनीश, आप अल्क सीरीज का नाम बताएंगे कि अल्क सीरीज के कम से कम 10 तक नाम बताएंगे आप लोग? कोई एक आदमी बताइए अल्क सीरीज के 10 तक नाम। बोलिए। बहुत अच्छा। 10 के बाद कोई बोल सकता है जी? बोलिए। बोलिए। 10 के बाद कोई नहीं बोलेंगे? हाँ। 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 अच्छा। इकोस है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे इसके आगे और क्या होता है बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बोलिए बच्चों। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हैं? हेलो। पूरा स्क्रीन नहीं ना दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। एक मिनट रुक जाइए, फिर से हम इसको काट कर शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब पूरा दिख रहा है? बोलिए तो। हैं? देखिए बच्चों, अब पूरा दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर से पहले थोड़ा सा और कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में जैसे कुछ
देखिए हाइड्रोकार्बन में भी दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को अगर स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई किया जाए, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो संरचना के आधार पर देखा जाता है तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार में बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों एक ओपन चेन में, इसको हम कहते हैं बच्चों खुली श्रृंखला, ठीक है, खुली श्रृंखला। और दूसरा होते हैं बच्चों क्लोज चैन। क्लोज चेन का हिंदी हो जाता है बच्चों बंद श्रृंखला, ठीक है। बंद श्रृंखला। ओपन चेन में जैसे मान लीजिए ओपन चेन में कौन आ जाते हैं, तो ओपन चेन में आ जाता है बच्चों अल्केन, ठीक है। दूसरा हो जाता है बच्चों अल्कीन, ठीक है। और तीसरा हो जाता है बच्चों अल्काइन, ठीक है। उसी तरह से बंद श्रृंखला में भी कुछ हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, जैसे आपके आते हैं बच्चों साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, ठीक है। दूसरा हो जाता है बच्चों साइक्लोएल्कीन, ठीक है। तीसरा हो जाता है बच्चों साइक्लोअल्काइन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों साइक्लोएल्केन का। आप लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बच्चों, CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n का मान 1 से शुरू होता है, 1 डॉट डॉट डॉट। एल्कीन का होता है बच्चों CnH2n, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। अल्काइन का क्या होता है बच्चों बोलो तो, अल्काइन का CnH2n-2 होता है, और यहाँ पे n का वैल्यू भी 2 से शुरू होता है, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से साइक्लो एल्केन का जानते हो क्या हो जाता है बच्चों, CnH2n हो जाता है। कैसे हो जाता है तो हम बताएंगे। और यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है 3 से शुरू होता है, क्योंकि किसी भी रिंग को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। और यहाँ पे साइक्लो अल्कीन का हो जाता है CnH2n-2, और यहाँ पे भी n का वैल्यू 3 से शुरू होता है बच्चों। और अल्काइन का हो जाएगा बच्चों CnH2n-4, और यहाँ पे भी n का वैल्यू 3 से शुरू होगा, क्योंकि बच्चों कम से कम टू मेक द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हमेशा दो कार्बन की जरूरत होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बनाने के लिए दो कार्बन की जरूरत होती है, लेकिन रिंग को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है, ठीक है। लेके जाइए इसको जी, बहुत हल्ला कर रहा है, इधर से निकलिए, जाओ। अरे जा। देखिए बच्चों आगे हम लोग समझेंगे, जैसे टू मेक द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, टू मेक द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, we need we needs minimum 2 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है बच्चों, और कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह से हो जाता है टू मेक ए रिंग चैन, टू मेक ए रिंग चैन यानी बंद श्रृंखला बनाने के लिए we needs minimum 3 कार्बन, ठीक है। जब तक 3 कार्बन नहीं मिलेगा बच्चों, हम लोग की बंद श्रृंखला बनेगी ही नहीं। कैसे,
तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, तो इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड से हम ऐसे जोड़ देंगे बच्चों, तो ये हमारा रिंग चेन बन गया, 3 कार्बन का रिंग चेन बन गया। ठीक है बच्चों, तो रिंग चेन बनाने के लिए 3 कार्बन की जरूरत होती है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है बच्चों। तो अगर जान गए होगे तो जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम आप लोगों को साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, उतार लिए हैं। चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग चलेंगे बच्चों साइक्लो अल्केन से। साइक्लो अल्केन से थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन क्या होता है? तो साइक्लो अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। दूसरी बात कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड रहता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, और ये हमेशा रिंग चैन में रहते हैं। ठीक है बच्चों, रिंग चैन में रहते हैं, और इनका जनरल फार्मूला अल्कीन के जनरल के फार्मूले के जैसा होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, इनका भी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अंतर यही होता है कि इनका n का वैल्यू जो होता है 3 से चलता है, और अल्कीन में n का वैल्यू 2 से चलता है। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे n डालेंगे। n डालेंगे, फिर यहाँ पे जनरल फार्मूला डालेंगे, फिर यहाँ पे साइक्लो अल्केन डालेंगे। साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो अपने जगह पर रहेगा। अल्केन में आप लोग का अल्क प्लस में n लगेगा। अल्क प्लस में n लगेगा, ठीक है। और जनरल फार्मूला आपका CnH2n होगा, और n की वैल्यू शुरुआत होगी 3 से। तो यहाँ से 3 डालोगे तो आपका हो जाएगा बच्चों C3H6। इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोजस का तस। और अल्क सीरीज में 3 कार्बन के लिए आपका लग जाएगा प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों C4H8। ठीक है बच्चों, C4H8। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोजस का तस। और 4 कार्बन है बच्चों, तो 4 कार्बन के लिए अल्क सीरीज में हो जाता है ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चों, उसी तरह से 5 कार्बन है बच्चों, तो C5H10 हो जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा बच्चों साइक्लो। और 5 कार्बन है तो अल्क सीरीज में इसका नाम हो जाता है बच्चों पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बच्चों एन, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे की कहानी हम लोग लेके चलेंगे बच्चों। 6 है बच्चों, तो C6H12। ठीक है बच्चों, तो C6H12, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइक्लो। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो साइक्लो हेक्सेन। तो इसी प्रकार से आप लोग कम से कम 10 तक ले लेकर जाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो साइक्लोप्रोपेन हम देख लेते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला हो गया है बच्चों C3H6। ठीक है, C3H6, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला C3H6 हो गया है। और इसको हम लोग साइक्लिक साइक्लिक रिंग बनाएंगे, तो बच्चों 3 कार्बन है, तो 1 2 3, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों,
तो प्रत्येक कार्बन का दो दो बॉन्ड पूरा हो गया। इसमें देख लीजिए प्रत्येक कार्बन का दो बॉन्ड पूरा है, और किसी भी कार्बन के पास कम से कम चार बॉन्ड होते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, और देख लीजिए इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, और इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा कर देगा। तो ये हो जाता है बच्चों साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। और कहीं कहीं पे डायरेक्ट इसको जानते हो किससे सूचित कर दिया जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी इसको सूचित कर दिया जाता है, डायरेक्ट ऐसे ट्रेंगल के रूप में। तो जहाँ ट्रेंगल दिखाई दे समझ लेना कि ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। जैसे आज सुबह के क्लास में हम आप लोगों को समझाए थे, ठीक है बच्चों। तो सुबह के क्लास में हम आप लोगों को कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देकर आप लोगों से नोमेनक्लेचर पूछे थे, उसी में ये आपका स्ट्रक्चर ये शामिल है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से साइक्लोब्यूटेन का हम लोग कर लेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर खींच लेंगे। तो चलिए साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर खींचते हैं, फिर पेंटेन तक का स्ट्रक्चर खींच के फिर हम आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, सारे स्ट्रक्चर फार्मूला को हम लोग डिफाइन भी करेंगे और आगे समझेंगे भी, ठीक है बच्चों। और एक एक करके हम लोग समझेंगे और सारे का स्ट्रक्चर हम लोग खींचेंगे। फिलहाल हम प्रोपेन का बता दिए, ब्यूटेन का भी बता दे रहे हैं बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को। देखिए बच्चों, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ देगा ऐसे कि साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन का देखिए बच्चों, साइक्लोब्यूटेन का सूत्र होता है C4H8, ठीक है बच्चों, C4 और H8। तो C4H8 का देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, C4H8। तो C4H8 है तो चार को कार्बन आप लोग डाल दीजिए आसानी से, ऐसे ऐसे ऐसे, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। देखिए हर एक कार्बन के पास डबल डबल बॉन्ड हो गया है, हर एक कार्बन के पास दो दो बॉन्ड हो गए हैं बच्चों। लेकिन एक कार्बन के पास कम से कम चार बॉन्ड होता है, तो चार बॉन्ड हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा करेगा, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन चार बॉन्ड बनाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। कहीं कहीं पे ऐसे भी स्ट्रक्चर लिखा रहेगा आप लोग को, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर ऐसे दे दिया रहेगा CH2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे दे देगा ऐसे, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा रहेगा बच्चों, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना कि ये साइक्लोब्यूटेन है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला आपके अल्कीन के जनरल फार्मूला जैसे होता है, यानी जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज इक्वल टू जनरल फार्मूला, ये याद रखिएगा बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन, नहीं सिर्फ अल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, यानी साइक्लोअल्केन का सामान्य सूत्र, साइक्लोअल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और अल्कीन का भी सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अंतर यही होता है कि यहाँ पे n का मान 3 से शुरू होता है, और यहाँ पे n का मान कितना से शुरू होता है बच्चों, 2 से शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार से ये तो साइक्लो अल्केन हो गया बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगला रिंग चेन वाला में साइक्लो अल्कीन, ठीक है बच्चों। साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन को हम क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लो अल्कीन आपका एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बच्चों,
जिसमें कम से कम 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये लोग जानते हो किस चैन में रहते हैं? रिंग चैन में रहते हैं बच्चों। क्या किस में रहते हैं बच्चों? रिंग चैन के रूप में रहते हैं। और रिंग चैन के रूप में जब ये रहते हैं बच्चों रिंग चैन के रूप में रहते हैं तो यहाँ पे इनका जनरल फार्मूला जो होता है बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाता है, CnH2n-2 हो जाता है, CnH2n-2। और यहाँ पे n का मान 3 से शुरू होता है, कम से कम 3 से। अब देखिए बच्चों, फिर वही कहानी हो गई बच्चों, n का वैल्यू 3 से शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम डालेंगे बच्चों n, फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे बच्चों जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला का सूत्र हो जाएगा बच्चों CnH2n-2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन, ठीक है। साइक्लो के जगह पर तो साइक्लो सही है, ठीक है। अल्कीन के जगह पर आपका एक हो जाएगा अल्क और दूसरा हो जाएगा बच्चों प्लस में इन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एन का वैल्यू जैसे ही हम लोग 3 लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बच्चों C3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों H4, ठीक है बच्चों। और C3H4 हो जाएगा तो यहाँ पे साइक्लो के लिए साइक्लो जस का तस रहने देंगे। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोप इन हो जाएगा, तो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा बच्चों। और एन का वैल्यू जब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों C4 और यहाँ पे H6 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइक्लोजस का तस रह जाएगा। और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लेंगे बच्चों? ब्यूटीन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, लास्ट में इन जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? और उसी तरह से 5 कार्बन अगर लेंगे तो आपका हो जाएगा C5 और H8। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइक्लोजस का तोस। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों इन हो जाएगा। उसी तरह से 6 होगा तो 6 कार्बन के लिए बच्चों C6H10 और ये हो जाएगा बच्चों साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों इन हो जाएगा हेक्सिन, साइक्लो हेक्सिन। 7 कार्बन के लिए बच्चों C7 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों H12 तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लो। उसके बाद हेप्ट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से हम लोग का चलता है साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी हो गई बच्चों आप लोगों के साइक्लो अल्कीन की, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पूछ दे कि साइक्लोप्रोपीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन तो प्रोपीन तो इन हमारा ये सूचित करता है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और साइक्लो सूचित करता है कि ये रिंग में होगा, ठीक है ना। अब प्रोप कह रहा है बच्चों, प्रोप कह रहा है कि 3 कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाता है C3H4। तो चलिए बच्चों स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऐसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो देखिए बच्चों सिंगल बॉन्ड हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे बच्चों तो इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं और 1 कार्बन ऐसा है जिसका 2 बॉन्ड पूरा हुआ है। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरा हुए हैं तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरा हुए हैं तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन। और इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हुए हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से भी बन के आ गया CH और यहाँ पे बन के आ गया बच्चों CH2 और ये हो गया बच्चों डबल बॉन्ड और ये हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड और ये हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से भी आपको दिखाया जाएगा कहीं कहीं पे। ये ट्रेंगल बना के यहाँ पे एक पाई खींच दिया जाएगा, या तो पाई अंदर रहेगा या तो पाई बाहर रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा साइक्लो प्रोपीन का बच्चों स्ट्रक्चर खींचा गया है, ठीक है बच्चों। आप लोग चाहेंगे तो इसको आराम से उतार सकते हैं बच्चों, आप लोग आराम से इसको उतार लीजिए बच्चों।
हु 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 हु। क्या जी बच्चा पार्टी लोग समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? हैं? हेलो। चलिए उतार लिए बच्चों, तो आगे चलते हैं। ये साइक्लोप्रोपीन का हो गया बच्चों, उसके बाद साइक्लोब्यूटीन का हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा बोलो C4, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों H6। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि यहाँ पे इन लगा हुआ है, तो इन में ट्रिपल और डबल बॉन्ड होता है, और साइक्लो मतलब रिंग चेन, और ब्यूट मतलब चार कार्बन। तो चार कार्बन तो दिया हुआ है सूत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे चार कार्बन हम लोग खींचेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। इसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बैठा देंगे, बाकी सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस कार्बन के तीन बॉन्ड पूरा हो गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के भी तीन गो बॉन्ड पूरा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। तो इन दोनों कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए हैं। इस कार्बन के दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। और इस कार्बन के भी दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आ गया बच्चों। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे डाल देंगे बच्चों, कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देता है। डबल बॉन्ड या तो अंदर रहेगा, नहीं तो बाहर ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों साइक्लोब्यूटीन का फार्मूला। उसी तरह से अगर पूछ दे साइक्लोपेंटीन का फार्मूला क्या होगा, तो साइक्लोपेंटीन का भी हम लोग आसानी से फार्मूला निकाल देंगे बच्चों। क्या देखिए बच्चों, साइक्लोपेंटीन का फार्मूला कैसे निकलेगा, देखिए। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन का फार्मूला हो जाएगा बच्चों C5H8, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले समझ लीजिए कि पांच कार्बन है, इन है तो डबल बॉन्ड है, साइक्लो मतलब रिंग चेन है, पेंट है तो पांच कार्बन है, ठीक है बच्चों। तो पांच कार्बन को हम लोग ऐसे डालते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाइए, बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाइए। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया बच्चों, ठीक है। तो जब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, तब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन डाल दीजिए तो इसके चार बॉन्ड, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए तो इसको भी चार बॉन्ड मिल गया। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। हो गया बच्चों, ये आपकी कहानी हो गई बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर बन के आ गया बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है। और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा साइक्लोपेंटीन का फॉर्मूला हो गया बच्चों। और इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाएगा, ये डबल, ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, और यहाँ पे नीचे ऐसे डबल डाल देंगे। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा बच्चों कि ये साइक्लोपेंटीन है, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है उसके लास्ट में इन जुड़ जाता है, जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ पे लास्ट में एन, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ जाता है बच्चों, YNE जुड़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे चलते हैं, वैसे वैसे हम लोग को स्ट्रक्चर फार्मूला मिलते हैं बच्चों। और उन स्ट्रक्चर फार्मूलों को हम लोग थोड़ा सा ये क्या कहते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिफाइन करके हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा साइक्लोपेंटीन हो गया, अब मतलब साइक्लो अल्कीन हो गया, अब साइक्लो अल्काइन पर हम लोग चलेंगे। साइक्लो अल्काइन की कहानी ऐसी होती है कि वैसे तो आप लोग
इंटर 11 12 तक ले आप लोग पढ़ लोगे तो साइक्लो अल्काइन जल्दी आप लोग को मिलेगा नहीं। हमको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जल्दी आपको देखने को नहीं नहीं मिलेगा। काफी ऊपर के लेवल पर जाने पर हो सकता है कि कहीं साइक्लो अल्काइन मिल जाए, लेकिन साइक्लो अल्काइन आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, चलिए। क्योंकि साइक्लो अल्काइन से रिलेटेड कुछ आइसोमेरिज्म आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे तो आप लोग आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, साइक्लो अल्काइन क्या होता है, तो आप फिर हेडिंग पढ़ेंगे साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्काइन को हम सबसे पहले हम कहेंगे कि ये एक तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये रिंग चैन में भी मौजूद रहते हैं। किसमें मौजूद रहते हैं बच्चों? रिंग चैन में मौजूद रहते हैं। इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे एक तरह से देख लीजिए तो CnH2n-4 हो जाता है। यहाँ पे CnH2n-4 होता है और यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है? 3 से शुरू होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आप लोग का जनरल फार्मूला CnH2n-4, और यहीं से आप लोग का नामकरण शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n डाल देते हैं, फिर यहाँ पे जनरल फार्मूला डाल देते हैं, फिर यहाँ पे साइक्लो अल्काइन डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जनरल फार्मूला का हो जाएगा CnH2n-4, और यहाँ पे साइक्लो अपने जगह पर साइक्लो ही रहेगा। अल्काइन का हो जाएगा बच्चों अल्क, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों YnE, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों? n का वैल्यू 3 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों C3, और यहाँ पे 3 दूना 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, तो C3H2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइक्लो जस का तस रहेगा बच्चों, और 3 कार्बन के लिए आप लोग जानते हो अल्क सीरीज में क्या हो जाता है, तो 3 कार्बन के लिए अल्क सीरीज में प्रोप होता है और लास्ट में YnE जुड़ जाएगा, तो साइक्लोप्रोपाइन हो जाएगा बच्चों। फिर अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 में से 4 गया बच्चों, तो कितना बचेगा? और 4 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों C4H4 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइक्लो जस का तस रह जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप लोग अल्क सीरीज में क्या याद किए हो? ब्यूट। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बच्चों? YnE हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटाइन हो जाएगा। उसी तरह से 5 कार्बन के लिए आप लोग डाल दो C5H6, आपका हो जाएगा बच्चों साइक्लो पेंटाइन। पेंट के साथ साथ वाइन जुड़ जाएगा। उसके बाद 6 होगा बच्चों तो C6H8, आपका क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन हेक्साइन, ठीक है। तो ये कहानी हो जाती है बच्चों साइक्लो अल्काइन की, और आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। क्या जी बच्चा पार्टी लोग, पहले आप लोग ओपन चेन पढ़े थे, अब रिंग चेन पढ़ लिए आप लोग हैं? बताइए तो। आप लोग, हम तो 6 तक बना देते हैं, आप लोग कम से कम 10 तक खींचा कीजिएगा, ठीक है ना।
हाँ, कोशिश कीजिएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाएंगे। कल का क्लास आप लोग का पूरा स्ट्रक्चर पे ही रहेगा, और स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करने आप लोग को आ जाएगा ना बच्चों, तो आप लोगों को के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर हो, या आइसोमेरिज्म हो, या रेजोनेंस हो, या हाइब्रिडाइजेशन हो, या रिएक्शन मैकेनिज्म हो, रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट हो, मेसोमेरिक इफेक्ट हो, फ्री रेडिकल हो, चाहे SN1 रिएक्शन हो, SN2 रिएक्शन हो, जो भी आपके सामने आएगा सब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो पहले तो स्ट्रक्चर जानना सब लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर स्ट्रक्चर खींचने नहीं आएगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड ब्रेक, कहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, कहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, कहाँ पे फ्री रेडिकल अटैक करेगा, कहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, कहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर खींच लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कहानी होती है बच्चों। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर खींच लेते हैं साइक्लोप्रोपाइन की। साइक्लोप्रोपाइन का सूत्र होता है C3H2। ठीक है, तो साइक्लो है यानी रिंग चैन है, वाइन एन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए बच्चों, तीन कार्बन को हम अरेंज करेंगे, एक, दो, तीन। तीन कार्बनों में हम दो कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड देंगे, बाकी कार्बन को सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों देखिए, इस कार्बन के भी चार गो बॉन्ड पूरे हो गए हैं, इस कार्बन के भी चार गो बॉन्ड पूरे हो गए हैं, लेकिन ऊपर वाले कार्बन का चार गो बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद दो ही बॉन्ड है, तो इसमें दो हाइड्रोजन दे देंगे बच्चों। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बन के आ गया बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऐसे। उसके बाद बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेंगल डाल देंगे, ये यहाँ पे एक बॉन्ड और ये यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी होती है। तो ये साइक्लोप्रोपाइन हो गया बच्चों। उसी तरह से अब हम लोग लेके चलेंगे बच्चों साइक्लोब्यूटाइन में। तो साइक्लोब्यूटाइन का सूत्र हो जाएगा C4H4। ठीक है बच्चों, तो C4H4 देखिए क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का। यहाँ पे चार कार्बन है बच्चों, तो चारों कार्बन को पहले डाल दीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बैठा दीजिए, बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बैठा दीजिए। अब देखिए बच्चों, इन दोनों कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों कार्बन के नहीं हुए, तो यहाँ पे H बैठाइए, यहाँ पे H बैठाइए, फिर यहाँ पे H बैठाइए, फिर यहाँ पर H बैठाइए। इसके चारों बॉन्ड पूरे हो गए दोनों कार्बन के। तो इस तरीके से बच्चों इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन के आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है बच्चों, ये कहानी होती है आप लोग के मतलब ये साइक्लोब्यूटाइन की। अब देखिए थोड़ा सा साइक्लोपेंटाइन के भी बारे में समझ लीजिए। साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन का हो जाएगा C5H6। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें पांच कार्बन है बच्चों, तो पांचों कार्बन को ऐसे डाल दीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। ठीक है बच्चों, इसमें किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बैठा दीजिए, बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा बच्चों। सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन इस कार्बन के नहीं है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बैठा दीजिए, तो चार बॉन्ड पूरे हो गए हैं। यहाँ पे
यहाँ पे 2 बॉन्ड बैठा दीजिए तो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बैठा, हाइड्रोजन बॉन्ड बैठा दीजिए तो ये भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग का साइक्लोपेंटाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आ गया, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। या इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये 5, साइक्लोपेंटाइन हो गया बच्चों, ठीक है। तो यही कहानी होती है बच्चों हम लोग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। और एक बात आप लोग को और याद रखना है कि जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो इक्वल टू होता है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, ठीक है। देखिए बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, अल्कीन के साइक्लोअल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्काइन का भी जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। बस अंतर ये होता है कि साइक्लो में मत छूइए, यहाँ पे अंतर ये होता है कि n का वैल्यू यहाँ पे 3 से शुरू होता है और यहाँ पे n का वैल्यू 2 से शुरू होता है, ठीक है। यही अंतर होता है बच्चों। तो आज तीनों टाइप साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन आप लोग अच्छे से आज समझ गए होंगे बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटता है बच्चों तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद अल्कीन से भी एक हाइड्रोजन हटा के उस ग्रुप का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद अल्काइन से भी एक हाइड्रोजन को हटा के अलग अलग ग्रुपों का निर्माण करेंगे और हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, मजा भी आएगा बेटा। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? भूख लग गया है, 9 बजने, 9 बजने में 8 मिनट, 8 मिनट कम है बच्चों, जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा? हेलो, कुछ बोलो। नहीं बोलोगे? आकृति, हैप्पी, कैसा लगा आज का क्लास जी? समझ में आ गया साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्काइन क्या होता है? हैं?